ओम शांति को बोलते हैं। मतलब उसमें क्षणिक सुख है। इस कलयुग की दुनिया का जो भी सुख है ना वो क्षणिक है। सुख तो है लेकिन क्षणिक है, अविनाशी नहीं है। और ये सुख ऐसा है जो हमें गुलाम बनाता है, स्वतंत्रता नहीं देता है। गुलाम मतलब कर्मेंद्रियों से ही हम इस सुख को भोगते हैं। कर्मेंद्रिय इनकी गुलाम होती है, और जैसे जैसे हम इस सुख के गुलाम होते जाते हैं तो ये सुख और ज्यादा अशांति पैदा करता है। जैसे कि ये एक पेन किलर के समान है कि जब आप टेबलेट लेते हैं पेन किलर, तब तक तो वो आपके दर्द को फील नहीं होने देगा, लेकिन घाव को परमानेंट ठीक भी नहीं करेगा। तो ये जो सुख है कलयुग की दुनिया का, ये कागविष्ट के समान है। इसके लिए बाबा एक और एग्जांपल देता है कि जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका जो बोलते हैं कि हिरण को थोड़ी दूर में पानी दिखाई देता है, पर फिर वो उसके लिए भागती है, और तब तक उसको खुशी बनी रहती है कि चलो मिला कि मिला। तो जैसे ही वहां पहुंचती है तो फिर वो पानी नहीं दिखता, फिर उसको थोड़ा दूर दिखता है। तो ये सुख ऐसा है। और इसी में पूरी दुनिया भाग रही है, और उसको मिल कुछ नहीं रहा है, सिर्फ भाग रही है। और एक समय ऐसा आता है कि खाली हाथ मर मर ही जाते हैं, फिर कुछ बचता नहीं है। तो जब मरते हैं ना तो उसकी निशानी है कि यदि आपको जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं हुई है तो फिर आप मरते टाइम रोते हैं, पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज हमने आगे देखी, कल में देखी कि कल मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। टालते गए, टालते गए, और वर्तमान का सुख लिए नहीं हम सोचते रहे कि कल मिल जाएगा। जैसे कि कोई पैसा बहुत कमा रहा है, वो इसलिए कि मैं अच्छा बंगला होगा, अच्छी गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा, फिर खुश रहूंगा, एंजॉय करूंगा। जब वो चीज आती है तो फिर वो उसका मजा नहीं लेता, आगे कुछ और देखता है। पड़ोसी ने बीएमडब्ल्यू ला ली, मेरे पास भी बीएमडब्ल्यू, या उसने उससे बड़ी कार ला ली, तो फिर उसकी खुशी डाउन हो जाएगी। पूरी जिंदगी जैसे कि भाग रहे हैं। तो कल में टालने की आदत बन जाती है, और फिर एक समय आता है कि मौत सामने आ जाती है, और मौत को आप कल में टाल नहीं सकते। फिर वहां आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वर्तमान का सुख लेने की आदत नहीं रही, भविष्य में देखने की आदत बनी रही। तो एक समय आता है कि भविष्य कुछ दिखता नहीं, तो फिर रोना पड़ता है। तो ऐसी ये दुनिया चल रही है। पर बाबा बोल रहे हैं कि अब इस दुनिया से, ये दुनिया गई की गई, इससे लगाव नहीं रखना। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है बाबा ने जो बताया, इस पे निश्चय चाहिए हमें। यदि इस बात पे निश्चय हो जाए कि ये दुनिया गई की गई, और इसके लिए बाबा ने निश्चय कैसे हो उसकी विधि भी बताई है। वो विधि है कि बाबा ने पूरा विनाश कैसे कैसे होगा एक्सप्लेन किया है। कि जैसे कि सागर जमीन को खा जाएगा, बारिश इतनी होगी कि बाढ़ होगी, और बाढ़ भी जमीन को हक कर लेगी। जो एरोप्लेन होंगे, जो अभी सुख दे रहे हैं, बाबा ने बोले ये जो इन्वेंशन साइंस की हुई है ये और ही दुख का कारण बनेगी। जो बम मिसाइल बनाए हैं, अभी हम सोचते हैं साइंटिस्ट या साइंस जो भी इन्वेंशन कर रही है, तो ये सोचते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे, पर ये रक्षा नहीं करेंगे, उल्टा ये खुद का ही विनाश कर देंगे। ये जो भी चीजें होंगी, अर्थक्वेक होगी, बॉम्ब फटेंगे, डैम फटेंगे, बाढ़ आएगी, भूकंप होगा, और भूखमरी आएगी, तो ये सब होगा। तो बाबा ने बोला ये सारा हम सोचते रहें, चिंतन करते रहें, तो भी हमें वैराग्य बना रहेगा अंदर। और धीरे धीरे इस बात पर यदि मतलब सोचने से निश्चय भी बैठता है, और फिर वर्तमान सिचुएशन दिखाई दे ही रही है, और इस बात पे फुल निश्चय हो जाए जिसको, तो उसकी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लग सकती। आसक्ति निकालने की बहुत अच्छी विधि है, लेकिन हमसे गलती क्या होती है, हम परिणाम पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं, और अपने आप से निराश हो जाती है। हमारा तो आकर्षण अभी जाता ही है, खान पान में बुद्धि जाती है, देहदारियों में भी आकर्षण जाता है, पहनना ओढ़ना साधनों में भी। तो हमें ऐसा लगता है हम तो माया को जीत नहीं पा रहे हैं। हमें उस चीज पर फोकस नहीं करना है कि कैसे जीते हैं, हो ही नहीं रहा है। बाबा ने जो फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है, रिजल्ट तो मिलेगी मिलेगी। यदि हम उस फॉर्मूला को यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है। बोला किसने? हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, रिजल्ट जो उसने कह दिया है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चिंतन करने से भी, विनाश को देखने से भी सामने
हमें पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगेगी हमारी। दूसरा है, एक तो ये हो गया कि पुरानी दुनिया का विनाश, जैसे कि जब परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन पे आए तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले विनाश का साक्षात्कार कराया। विनाश का साक्षात्कार क्यों कराया? क्योंकि उनकी दिल इस दुनिया से हट गई। हीरे के व्यापारी थे, सोना चांदी भरपूर था, हीरा भर मतलब काफी धनी थे वो। तो अब ऐसे व्यक्ति को वैराग्य कैसे लाए? पहले विनाश दिखाया, जैसे विनाश दिखाया तो उनको ये सारी चीजें पत्थरों के मुआफिक लगने लगी। ये तो कंकड़ पत्थर है, हीरा भी उनको पत्थर लगने लगी। तो बहुत मतलब उनको अंदर से वैराग आया। फिर उसके बाद उसने क्या दिखाई, सत्युगी दुनिया। और ये बोला, पहले स्वर्ग दिखाया कि ऐसी दुनिया आएगी और तुमको ही बनाना है। नारायण का साक्षात्कार हुआ, आवाज आई कि तत्वम तुम ही हो। तो पहले वैराग हुआ, वैराग से फिर, अब वैराग आ गया तो दिल तो कहीं लगेगी लगेगी आत्मा की, कोई चीज तो चाहिए उसको। सिर्फ वैराग बन के, सिर्फ वैराग्य बन के भी नहीं रहा जा सकता है। वैराग्य भी तब परमानेंट रहेगा जब दिल को ऐसी अविनाशी चीज में लग जाए। जैसे गौतम बुद्ध को वैराग आया तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके दिल उधर लग गई थी। मतलब यदि दिल कहीं से हटेगी तो वो कहीं ना कहीं लगेगी लगेगी। तो विनाश का चिंतन करने से वैराग आएगा। दूसरा, प्राप्ति, अब कौन सी दुनिया आने वाली, मैं क्या बनने वाला हूँ। तो ये हमारी राजधानी का है, जिसको बाबा बोलता है कि बाप को भी याद करो लेकिन वर्षे को भी याद करो यदि स्वर्ग में जाना है तो। तो स्वर्ग को, वर्षे को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दुनिया से वैराग्य लाने के लिए आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति चाहिए। वो यहाँ से हटेगी बुद्धि। अब हम बहुत कम ब्राह्मण स्वर्ग को याद करते हैं, या वो कहते जरूरत ही समझ, मतलब जरूरत समझ में नहीं आती कि हमें तो संगम का मजा लेना है। लेकिन संगम में ही बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, धीरे धीरे फिर से हम पीछे की दुनिया में जाएंगे, कलयुग की दुनिया। इसलिए कलयुग की दुनिया का विनाश का भी हमें देखना है, उस पर भी निश्चय रखना है। और निश्चय रखने के लिए थोड़ा सा चिंतन, और स्वर्ग को याद करना है, अपने लक्ष्य को याद करना है, अपने वर्षे को याद करना है, मैं क्या बनने वाला हूँ। तो उसमें फिर आत्मा की दिल लग जाएगी, और वो है अविनाशी चीज। बाप को तो याद करना है, उससे विकर्ण विनाश होंगे, लेकिन खजाना जो जमा का खाता होना चाहिए वो स्वर्ग से ही होता है, नई दुनिया से। तो आत्मा और देह में है, तो आत्मा फिर वहां उस चीज के लिए जरूर खींचेगी। इसलिए बाबा ने दोनों चीजें बोली है, कलयुग की दुनिया से बुद्धि हटाने के लिए विनाश, और दूसरा प्राप्ति। अब इसमें इम्पोर्टेंट यही है, निश्चय। निश्चय बुद्धि ही विजयंत है। रिजल्ट कब मिलेगी? जब हमें इस फॉर्मूले पर निश्चय होगा तो। इसके बाद बाबा ने अशरीरी होने के लिए बहुत अच्छी विधि बताई कि अपने आप को मेहमान समझो। इस दुनिया पे हम मेहमान हैं। मेहमान समझने से क्या होगा? मेहमान समझने के लिए छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं कि जैसे इस शिव बाबा परम धाम से आते तो अवतरित होते हैं। तो योग में बहुत ज्यादा बुद्धि भटकती है, व्यर्थ बहुत चलता है, तो उसके लिए सिंपल सी असली होनी बहुत अच्छी विधि है बाबा की। अपने आप को जैसे कि फरिश्ता ऊपर से आया और अवतरित हुआ है इस धरती पर। ये दुनिया मेरी नहीं है, मैं सिर्फ कुछ क्षण के लिए आया हूँ यहाँ पे। और ऐसा फील करो कि यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है ये अपरिचित और अनजान सा है। मुझे सिर्फ आत्माओं को देखना है, इस दुनिया को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे फील करना है। ये दुनिया मेरी है ही नहीं, ये मेरा यहाँ पर कोई घर नहीं है, ना ही कोई संबंधी है, ना ही मेरा कोई यहाँ पे किसी साधनों से लेना देना है। एकदम न्यारा है, मेहमान हूँ। ये फीलिंग भी हम करेंगे, इस दुनिया से हमारी बुद्धि पूरी तरह हट जाती है। आत्मा एकदम हर एक चीज से डिटैच हो जाती है, या आप इसको साक्षी अवस्था भी बोल सकते हैं। जैसे मेहमान किसी के घर जाता है ना तो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेहमान वहाँ क्या हो रहा है। जिनके घर गए हैं वहां कुछ भी होगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको पता है कि भाई मैं तो कुछ देर का मेहमान हूँ, यहाँ फिर चला जाऊंगा। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो भोगना किसको, उनको ही। मेरा वहाँ कोई इंटरफेयर है ही नहीं। तो मेहमान समझने से साक्षी अवस्था बहुत इजी हो जाती है, अशरीरी होना बहुत इजी हो जाता है, और इस पुरानी दुनिया से बुद्धि
ये योग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, इसको करना चाहिए। अब बाबा ने बोला जैसे कि भक्तों ने सर्वव्यापी बोल दिया, ये सर्वव्यापी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हम कभी अगर किसी से डिस्कशन करते हैं तो उनके लिए हम ये समझा सकते हैं बहुत अच्छा, कि जैसे मुझे कोई पुकार है, शेखर भाई बस स्टैंड में, तो मैं बस स्टैंड में अवेलेबल हो गया उनके लिए, तो लोग कहेंगे कि आप तो यहाँ भी हो। कोई मुझे जंगल में पुकारे, मैं वहां भी मिल जाऊँ उसको, तो भी लोग कहेंगे अरे यार आप तो यहाँ भी हो। ऐसे जिसने जहाँ पुकारा मैं वहां अवेलेबल हो गया, तो लोग यही कहेंगे ना कि आप तो सभी जगह हो, जहाँ बुला वहीं जाते हो। परमात्मा को जिसने जिस रूप में याद किया और जहाँ याद किया वो वहां अवेलेबल हो गया उसके लिए। तो लोगों ने बोला कि भाई ये तो सर्वव्यापी। जैसे कि मीरा जो थे, मीरा श्री कृष्ण को साजन समझती थी, वो इतना याद करती थी, याद सताती थी, आती भी नहीं थी, सताती थी। तो वो जहाँ देखती थी तो यही बोलते थे कि मुझे हर जगह श्री कृष्ण ही दिखाई देता है। अब उनका श्री कृष्ण हर जगह नहीं थे, श्री कृष्ण उनकी आंखों में समाये हुए थे, इसलिए उनको हर जगह श्री कृष्ण, हर व्यक्ति में कृष्ण दिखाई दे रहा था। तो लोगों ने इसको क्या समझ लिया, भाई हर जगह श्री कृष्ण। वो सिर्फ अपने परमात्मा अपने घर पे ही है, अपने स्थान पर ही है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं ना कि घड़े में यदि पानी भरा रहे, वो सूर्य या चांद ऊपर भी है तो उसकी शेडो या उसका रिफ्लेक्शन घड़े पे दिखता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि घड़े के अंदर भी सूर्य है। तो स्वयं में ऐसे ही भक्ति में हुआ। आगे बाबा ने बोला है, किसी देहधारी से दिल नहीं लगानी, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। और बाबा ने इसका कारण बताया है कि किसी भी देहधारी से दिल कब लगती है, सबसे पहले अपनी देह से दिल लगती है, उसके बाद ही किसी देहधारी से दिल लगेगी। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है, यदि आपकी देह से, देह अभिमान मतलब मेरा अपनी देह से ही आकर्षण है, आकर्षण मतलब कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कुछ भी, अ, लड़कों के लिए कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, है ना, हर एक को लगता ही है कि भाई मैं भी कम नहीं हूँ। तो यदि देह में आकर्षण है अपनी, तो बाबा ने उसकी निशानी भी बताई कि बहुत, जैसे कि किसी भी चीज को चमकाने के लिए मलते हैं ना, तो बाबा ने यही वर्ड यूज किया है बर्तन को, जैसे कि बर्तन मैले होंगे तो उनको मलेंगे अच्छे से। ऐसे कुछ लोग बाबा ने बोला कि देह को भी स्नान करेंगे तो बहुत ज्यादा मलेंगे। उसमें वो बाबा ने तीन चार चीजों का वर्णन करी कि वैसलीन लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, साबुन लगाएंगे। तो टू मच, मतलब एक प्रकार से देह में ही पूरा फोकस हो जाना, कि छोटा सा कुछ हुआ जैसे चेहरे पे पिंपल्स आ गए, टेंशन में जाते हैं कुछ लोग, भाई आई है, ठीक है आई है, उसको ठीक करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। लेकिन उस चीज के लिए यदि हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये क्यों हो गई, नहीं होना था, इसका मतलब हमारी देह में टू मच आकर्षण, क्योंकि जहाँ आकर्षण वो अटैचमेंट होगा, आकर्षण अटैचमेंट पैदा करता है। तो अपनी देह से आकर्षण तो अपनी देह से अटैचमेंट, और देह से अटैचमेंट, जहाँ देह अटैचमेंट होती है वहाँ डर चिंता जरूर होगी। तो देह से अटैचमेंट है, उसकी निशानी ये है। अब इससे क्या होगा कि मेरी अपनी देह से आकर्षण है, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। तो फिर एक इच्छा भी पैदा होगी, अब मैं खूबसूरत हूँ तो मुझे लोग भी यही फीडबैक दें, या लोग भी मुझे इसी दृष्टिकोण से देखें जो मैंने अपनी छवि बनाई है, और इसी छवि के अनुसार वो मेरे साथ ट्रीटमेंट करें या व्यवहार करें। और ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं परेशान होऊंगा। अब क्या होगा, दूसरे से दिल कैसे लगती है, मेरा अपनी देह से आकर्षण हुआ, मैं अपनी देह से अटैचमेंट, या फिर देह से अटैचमेंट नहीं, इसको ऐसा बोल सकते कि मैं अपने आप को पूरी तरह देह ही समझ रहा हूँ। जैसा मेरा अपनी शरीर से अटैचमेंट है, मैं अपने आप को शेखर समझ लूंगा। अब मैं चाहूंगा कि लोग मुझे भी प्यार करें, मुझे भी भाव दें, मेरी तरफ उनका अटेंशन आए। लोग इतना श्रृंगार करते हैं किस लिए करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान मेरी तरफ खींचे, आकर्षण उनका मेरी तरफ हो। श्रृंगार का सीधा सा मतलब होता है कि अपनी
बदसूरती को छिपाने का एक साधन। श्रृंगार करना मतलब आपकी जो, आप वास्तव में सुंदर नहीं है, लेकिन आप दिखाना चाह रहे हैं। जो वाकई में नेचुरल रूप से खूबसूरत है, उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं। अब इससे क्या होगा, किसी ने बहुत ज्यादा आपकी तारीफ कर दी, तो हमारा थोड़ा सा ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच मेरी सोच मैच कर गई। मैं भी खूबसूरत अपने आप को मालूम, सामने वाला ने मुझे भाव दे दिया। ऐसे में फिर मेरी अपेक्षा और बढ़ने लगती है कि अब वो मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करता रहे, और वो जो कभी दूसरा व्यवहार कर देगा तो फिर परेशानी। अपनी देह से दिल लगेगी तो दूसरों की देह से जरूर दिल लगेगी। जो आपकी उस अपेक्षाओं की पूर्ति करने लगेगा, आप उससे अटैच हो जाएंगे, और फिर गुलामी आ जाती है एक प्रकार से। और वो गुलामी आपको परेशानी करेगी, रुलाएगी। तो इसलिए बाबा ने बोला कि देही अभिमानी जो होंगे, उनका अपनी देह से कभी अटैचमेंट नहीं होगा, और वो ही बाबा को याद कर पाएंगे। शिव भगवान आशा स्वतंत्र आत्मा को परमात्मा की याद स्वतः आती है। अव्यक्त मुंडी का महावाक्य, स्वतंत्र आत्मा को परमात्मा की याद स्वतः आती है। अब यदि हमें योग में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, इसका मतलब है अभी भी हमारा कहीं कहीं पर बंधन बहुत ज्यादा है। मतलब आकर्षण है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। हम अभी तक आत्मा पूरी तरह डालियों को उसने छोड़ी नहीं है। पंछी पूरी तरह अभी पेड़ से बाहर निकला नहीं, स्वतंत्र हुआ नहीं। क्योंकि आत्मा यदि स्वतंत्र हो जाएगी तो उसके पास दो ही चीजें बचती हैं, एक अपने घर की याद और दूसरा अपने पिता की याद। आत्मा में ये दो चीजें हैं जो ऑलरेडी समाहित है, अपने परम धाम घर की याद और अपने पिता परमात्मा की याद, बस। जैसे ही वो स्वतंत्र होती है तो नेचुरल उसकी याद आती है। तो यदि अभी भी हम इससे चेक कर सकते हैं कि फिर हमें, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है योग में, याद में, इसका मतलब अभी भी हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी हुई है। फिर वो चेकिंग करने की अभी तक हमारा कहाँ कहाँ आकर्षण जाता है। इसके आगे चलते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें साबुन शैम्पू वैसे नहीं लगाना है। इसके लिए ब्रह्मा बाबा का भी एक एग्जाम्पल देंगे हम, छोटा सा। एक बार बाबा तैयार, मतलब तैयार हो रहे थे तो अपनी मूंछों की सेटिंग कर रहे थे कैंची से। तो रमेश भाई भी वहां थे। रमेश भाई ने बोला बाबा को कि बाबा, आप तो मूंछों की सेटिंग कर रहे हो, ये तो दया अभिमान है। कोई बाबा से कोई वीआईपी मिलने आने वाला था, तो बाबा अपनी मूंछ सेट कर रहे थे। तो रमेश भाई ने बोला बाबा, ये तो दया अभिमान है। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि बच्चे, बाबा से कोई वीआईपी मिलने आ रहा है, और ऐसा ना हो कि मैं अस्त व्यस्त रहूं, मेरे बालों का या मेरे इसका आता है पता नहीं, बिखरे हैं कुछ भी है, तो फिर वो बोले कि भाई इसके तन में तो भगवान आता है, और इसको रहन सहन, पहनने ओढ़ने का भी ढंग नहीं। तो एक शालीनता भी होनी चाहिए। और वहां हमें अपनी इंटेंशन चेक करनी है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। इंटेंशन बहुत मैटर करती है, हम किस भाव से कर रहे हैं। पर कभी कभी इंटेंशन होती ही गलत है, पर हम अपने आप को ठगी करते हैं एक प्रकार से, या अपनी महसूसता की शक्ति को ही मारने की कोशिश करते हैं, दूसरा कोई अच्छा सा बहाना देने देकर। होता है ना कि जैसे ये बाबा का एग्जाम्पल दिया। अब कई बार हमारे अंदर से ही इच्छा है कि हम अच्छे से सजे धजे लोगों को दिखाएं। अब किसी ने हमें थोड़ा सा पिंच कर दिया, मतलब बोल दिया, तो अंदर में उस इच्छा को मार देंगे हम, और ये लेप लगा देंगे ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल का। बाबा भी कैसे करते थे। मैं अपने आप से कितना ईमानदार हूँ, और मैं जितना ईमानदार रहूंगा उतना मुझे फायदा होगा। हम दूसरों को मूर्ख नहीं बना रहे, हम ये सब करके अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं, अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। ये भी हमें समझना है। आगे बाबा ने बोला, पहले पहले देह अभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। वह होता है हद का वैराग, यह है बेहद का वैराग। हद का वैराग बाबा उनको बोलते हैं कि जैसे जंगल में चले गए, घर में कुछ हुआ, लड़ाई झगड़े, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, कुछ सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान, टेंशन में आते, डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ हो जा गया। जंगल में भी चले गए, तो वो हद का वैराग इसलिए है क्योंकि अभी आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी, वहां जाके वो प्रॉब्लम खत्म हो गई।
हो सकता है वहां ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए या ऐसी साधन सुविधाएं मिल जाए आप जिनमें रहते हुए आपको वो प्रॉब्लम नहीं आ रही जो पहले आ रही तो वापस से आपकी दिल लग जाएगी वहाँ। तो बेहद का वैराग्य का मतलब होता है कि चीजें सब कुछ वही अवेलेबल है लेकिन आपको उन सब चीजों और व्यक्तियों के बीच में रहते हुए भी आकर्षण नहीं है, खिंचाव नहीं। तो जैसे कि आ, बोला जाता है ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारी शादी नहीं करते हैं तो दुनिया के लोग यही बोलते हैं कि भाई आप लोग तो कायर हो। तो वो कायरता इसलिए समझते हैं कि आ, मतलब इनके अंदर हिम्मत नहीं है परिवार चलाने। कुमारों को बोला जाता है कि आप लोग मम्मी पापा की जिम्मेवारियां नहीं लेना चाहते लेकिन हम तो और अच्छे से जिम्मेवारियां निभा पाते बाबा का बनने के बाद। क्योंकि स्वतंत्रता होती है बंधन नहीं होता है। दूसरा है कि मैं यदि कुमार हूँ मैं अपनी बात करूँ तो मेरी वाइफ से ज्यादा अच्छा तो मैं ही माँ बाप को प्यार दे पाऊंगा ना क्योंकि मैं तो बचपन से उनके साथ। तो हम घर छोड़ के भाग नहीं रहे हैं जिम्मेवारियों से नहीं भाग रहे हैं लेकिन वर्तमान सिचुएशन जो है वर्तमान समय जो संगम है वो यहाँ पवित्रता की जरूरत है क्योंकि नई दुनिया लाना है। आगे चलते हैं। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ पारसनाथनी कहते हैं। उन्होंने शरीर देखो कितने सत्व प्रधान उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो यह पांच तत्व भी तमो प्रधान है क्योंकि विष से पैदा होता है। वहां योगबल की बात है। बाबा ने बोला जो स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण होंगे पारसनाथ पारसनाथनी होंगे तो वहां पर जो गर्भ मतलब विकारों से बच्चे होते नहीं है योग बल से बच्चे होते हैं तो वो जो वहाँ प्रकृति भी सत्व प्रधान है आत्मा भी सत्व प्रधान है। तो वहां जब बच्चा गर्भ में भी होगा तो भी उसको अंदर में जैसे कि सबसे ज्यादा बाबा ने बोला है कि आत्मा सजा कहाँ भोगती गर्भ में क्योंकि एकदम बंद। और वहां पर गर्भ में आत्मा को जब उस शरीर में प्रवेश करती है तो उसको अपने पूरे जीवन का साक्षात्कार होता है पापों का। और वो बहुत ज्यादा प्रायश्चित करती है यहाँ तक कि संकल्प भी करती है कि भाई मैं अब जब मतलब बाहर जाऊंगा या जाऊंगी तो अब दोबारा से ऐसे पाप नहीं करूंगी। लेकिन प्रकृति का नियम है कि पास्ट को भूलना ही है। पिछले जन्म का सब कुछ भूल के वापस से फिर वही गलतियां होती। लेकिन स्वर्ग में चूंकि कोई हमने पाप करे नहीं है वहां पे आत्मा एकदम प्योर होके जाती है। तो बाबा ने बोला गर्भ भी जैसे कि महल है वहां पर आपको दुख नहीं होता है गर्भ में भी। आगे चलते हैं। बाबा ने बोला कलयुग में थोड़ी स्वर्ग है बाप ने समझाया है यह है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को बाबा अमर कथा सुनाते हैं। और जैसे कि वहाँ अब जो महाभारत हुई थी गायन तो वो अभी का है। वहां द्रौपदी को क्षीर हरण हुआ तो बचाया किसने श्री कृष्ण ने। लेकिन बचाया भी कब जब श्री कृष्ण की उंगली कटी थी। वो शिशुपाल को जब उन्होंने मारा था सुदर्शन से तो जब उनकी उंगली कटी थी तो द्रौपदी ने उनका तुरंत बिना सोचे समझे अपनी साड़ी फाड़कर उंगली में बांध दिया था। वहां पे उन्होंने मदद करी थी तो वो एक प्रकार से उसके ऋणी हो गए थे द्रौपदी के। उन्होंने वचन दिया था कि मैं आने वाले समय जब समय आएगा मैं ये याद रखूंगा और आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा इसको जरूर चुकाऊंगा। तो ऐसे ही अभी हम बाप के बने हैं बाप के मददगार बन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी में अनुभव हैं बहनों के कि जैसे एक बार साउथ की कोई दीदी का अनुभव हमने सुना था कि नहीं साउथ की दीदी नहीं सॉरी निर्मल मनोहर इंदिरा दादी और गंगे दादी का अनुभव है ये कि वो कहीं जा रहे थे जब सेवाओं की नई नई शुरुआत हुई थी। तो अ, तब तो साधन सुविधाएं थी नहीं और यज्ञ में पैसा भी इतना नहीं था तो पैदल ही जाना ज्यादा होता था या बैलगाड़ियों से।
या कभी कोई मिल गया तो उससे हेल्प ले ली, मतलब लिफ्ट ले ली। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे फोर व्हीलर जो कमांडर होती है उसमें जा रहे थे, तो दादी ने रिक्वेस्ट की तो उन लोगों ने बैठा लिया। और बैठा लिए, लेकिन एक सुनसान सी जगह पर ले जाने लगे थे। तो दादी समझ गई कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ जाना था उस रास्ते पर न ले जाके वो लोग कहीं और ले जा रहे थे। उनकी इंटेंशन क्या थी वो दादी समझ गए थे। दादी ने बाबा को याद किया और उनको बोला कि भाई हमें यहीं उतार दो, हमें आगे नहीं जाना है। तो एकदम से जैसे कि थोड़ा सा तेज आवाज में बोली, लड़ाई झगड़ी, तो जगह सुनसान थी। उन्होंने उतार तो दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि मतलब जो उनको गलत करने की इंटेंशन रही होगी। लेकिन बाबा को जब उन्होंने याद किया और बाबा ने रक्षा भी किया, तो दादी से, दोनों गंगी दादी और मनोहर इंदिरा दादी से, उन लोगों को क्या बोलते हैं, ये दुर्गा जी का साक्षात्कार हुआ, एकदम से देवी का साक्षात्कार हुआ। और वो सारे के सारे लोग गाड़ी छोड़कर ही भाग गए वहां। ऐसे बहुत सारे बहनों के भी अनुभव हैं जहाँ बाबा ने उनकी मदद की, क्योंकि अभी हम बाप के मददगार बन रहे हैं ना, तो वो बंधा हुआ है हमारी मदद के लिए। तो बाबा को जीवन सौंपा है, तो वो हर तरीके से रक्षा करेगा। ऐसे लोगों से भी रक्षा करेगा और प्रकृति से भी रक्षा करेगा राष्ट्र कमाएंगे। तो बाबा ने यह वही बोला है कि वो द्रौपदी को भी नंगन होने से बचाते हैं। आगे चलते हैं। आज का वरदान है, शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भाव। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे छोटा जुगनू होता है, अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। दूर से ही लोगों को उसकी रोशनी दिखाई देती है। ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा फैल रही हैं। अब उनको ऐसी किरणें तो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन फील होगा। जैसे अभी भी मधुबन में या सेंटर में लोग आते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई यहाँ बहुत ज्यादा शांति है, जबकि है तो वही रेत, ईंट गिट्टी का मकान, लेकिन वाइब्रेशन है ना। हम खुद अपने डॉक्टर घर में और आश्रम में, सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ दोनों का डिफरेंस फील हो जाता है ना। एक बार तो आ, हमारे होम टाउन में जहाँ सेंटर है, वहाँ एक कोई विधायक आए हुए थे, तो वो अंदर नहीं जा पा रहे थे सेंटर के। तो दीदियों ने पूछा कि भाई बाबा के कमरे में तो बैठ सकते हैं आप 5 मिनट के लिए। तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया था कि मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि मैं अंदर पैर रखने से डर रहा हूँ। अंदर कदम रखने से पता नहीं मेरे अंदर घबराहट हो रही, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो सोचो, वाइब्रेशन की इतनी कमाल है, फील हो जाता है सामने वाले को। वो तो मंदिर में भी जाते होंगे। तो बाबा ने बोला कि चारों, तो ये तो आश्रम से फील हो रहा है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो कि लोग हमसे फील कर पाए। जैसे मम्मा के लिए एग्जाम्पल है, जब वो मुंबई में गए हुए थे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा यज्ञ को लेकर बहुत ज्यादा अपोजिशन चल रहा था, पवित्रता को लेकर खास करके, क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट था। और पहले भक्ति में, मतलब भक्ति से ज्यादा प्रभावित था समाज। तो जैसे कि अंधविश्वास और रूढ़िवादिता ये बहुत ज्यादा थी समाज में। अभी तो फिर भी लोग साइंस को मानने लगे, तो एकदम बुद्धि खुल गई है और ओपन माइंडेड हो गए हैं। पहले के लोगों में रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा थी, तो समाज इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर पाता था कि बहनें भी सन्यासी बने। बहुत अपोजिशन होता था। तो मुंबई में जब मम्मा आई हुई थी, तो लोगों ने ऐसा प्लान किया कि उनकी मातृश्वरी आई है, देख लेंगे कौन है। तो हंगामा वगैरह किया किसी सेंटर पे, डंडे लेकर गए। नीचे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की। मम्मा फर्स्ट फ्लोर में बैठी हुई थी, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की। सारी बहनें बहुत ज्यादा मतलब परेशान, उन्होंने समझाया भी, क्योंकि उनको लग रहा था मम्मा आई है हमारे सेंटर पे, और फिर इस सेंटर पे ऐसा हो तो एक कैसा लगेगा। तो उन्होंने बहुत समझाया, पर वो नहीं माने। तो बस एक ही रटन लगाए हुए थे कि हमें मम्मा से मिलना है, मम्मा से मिलना है, कहाँ है आपकी मम्मा बताओ। और वो बहनें पूरी कोशिश में लगी थी कि ये मम्मा के पास ना जाए, मम्मा को डिस्टर्ब ना करें। पर वो नहीं माने और चले गए फर्स्ट फ्लोर में। आधे लोग नीचे थे, आधे लोग ऊपर गए, हाथ में डंडे वगैरह थे। जैसे ही
कमरे में एंट्री करते हैं, मम्मा एकदम शांति से बैठी हुई, और देखते हैं मम्मा को, बस दृष्टि मिलन ही हुआ एक प्रकार से, सीधा डंडे अंडे छोड़ के मम्मा के आगे बैठ गए शांति। और पानी पानी हो गए एक प्रकार से। और जब लौट कर गए, आधे लोगों को बोलते भाई क्या हो गया, वो जो नीचे थे वो बोलते क्या हो गया, एकदम शांत ठंडे होके आ रहा है। तो उन्होंने बोला भाई हम जैसा समझते थे वैसा कुछ है नहीं। वो लोग बोलते हैं अच्छा तुम लोगों को भी जादू लगा दिया। ये है पावर साइलेंस की। बाबा ने कहा कि ऐसे हमें भी दूसरों को ऐसे फील होना चाहिए हमसे। और इसके लिए जो मम्मा की यदि जीवन से देखें कि मम्मा ने क्या पुरुषार्थ किया, तो मम्मा का अशरीरी होने का बहुत ज्यादा पुरुषार्थ। मतलब मम्मा जैसे बोलती थी ना कि मैं सिर्फ मुरली सुनाने के लिए नीचे आती हूँ, मतलब मम्मा कहीं से चलती फिरती थी जाती थी तो भी मम्मा का ध्यान, मतलब मम्मा अंदर से ऊपर ही रहती थी, उपराम रहती थी। मतलब देह में नहीं होती थी, देह में होते हुए देह से उपराम। तो ये अभ्यास नेचुरली हमें, मतलब दूसरों तक या हमसे दूसरों को शांति की फीलिंग बहुत आसानी से करा देगा। स्लोगन है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाहमुखता में आते हैं। जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है, स्वयं पर, आजकल दूसरों पर ज्यादा अटेंशन रहता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत अटेंशन खुद पर रखना है, तो वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाहमुखता में आते हैं। अंतर्मुखी बनकर फिर बाहमुखता में आना, ये इसका मतलब क्या है? अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं है कि चुप हो गए कुछ बोलना ही नहीं है। अंतर्मुखी बनकर वाह मुक्त में आने का मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सोच कर बोल रहा हूँ। कई बार होता है कि बोल देते हैं उसके बाद हमें फील होता है कि अरे ऐसा नहीं बोलना था, या हमारे बोलने में भी आता है कि गलती से निकल गया, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ सोच कर नहीं बोला। ये बिना सोचे समझे बेहोशी में जो बोला गया है वो है वाह मुक्ता। वो डिस्टर्ब ही करेगी, लोगों को परेशान करेगी और आपको खुद को भी। और उसमें फिर कुछ भी निकलता रहेगा अंदर से बिना सोचे समझे। अंतर्मुखी है और अपने ऊपर अटेंशन है, तो वो जो बोलेगा जो करेगा उस पर उसका पूरा ध्यान होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। और सार युक्त होगा और अर्थ से युक्त होगा, बिना अर्थ के कुछ भी नहीं निकलेगा मुख से। और एक पैराग्राफ को जैसे कि एक लाइन में बोल सकते हैं, उतना। दादी जानकी जी इसके लिए बहुत अच्छा बोलती हैं कि सोचने से भी पहले सोचना कि क्या सोचना है, मतलब क्या सोचना है वो भी सोच कर सोचो। अटेंशन होगा, क्या सोचना है क्या बोलना है वो पहले ही सोच लेंगे। अंतर्मुखी मतलब, मैं, मुख, मुख का मतलब है देखना कि हम किधर देख रहे हैं, तो अंतर मतलब मैं अपने अंदर में देख रहा हूँ। और फिर देखने के बाद, जैसे कि मेरे तिजोरी में खजाने भरे हैं, तो मैं देख कर सामने वालों को दे रहा हूँ। कोई मेरी दुकान पे आया है तो मैं उसको देख कर दे रहा हूँ कि उसकी क्या जरूरत है, उस हिसाब से मैं उसको दे रहा हूँ। लेकिन मैं बिना अपने पास में क्या है और सामने वाली क्या डिमांड है, मैंने अपने पास ही नहीं देखा ना ही उसको समझा, तो कुछ भी निकाल के देंगे। तो बाबा ने बोला पहले अंतर्मुखी बनना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है, फिर बाहमुख करना है। बोलने के लिए मना नहीं है, लेकिन विधि क्या है वो बता रहा है बाबा। ओम शांति। ये थी आज की मुरली। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे।
तो बहन मीटिंग एंड कर दूं?